अब हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी बल्कि प्रकृति भी मुस्कुराएगी, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है देश का पहला बी कॉरिडोर, जहां लाखों फूलदार पेड़ मधुमक्खियों को देने वाले हैं साल भर का भोजन। यहाँ खेती, पर्यावरण और भविष्य, इन सबको संतुलित किया जा सकेगा। आज के सेशन में हम जानेंगे ये बी कॉरिडोर हैं क्या, इन्हें कैसे विकसित किया जाएगा और इनका महत्व क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है, ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में है। यानी इंग्लिश क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों कोर्सों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां क्लिक करेंगे और वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब और कहां से एडमिशन ले सकते हैं, आप डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आप और भी कम फीस में इस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट कर लीजिए और वहां से कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स को खरीद लीजिए। या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे सर्च कर लीजिए स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स, वहां भी कूपन कोड की स्लाइड होगी, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल करें 8750187501 पर। इस कोर्स की और एक और खास बात क्या है कि मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा और फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की जो आपकी फीस होगी इस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक खास पहल से। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक खास पहल की शुरुआत की है जिसे कहा जा रहा है बी कॉरिडोर। ये कहां बनाया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे देश की पहली बी कॉरिडोर पहल शुरू करने की घोषणा की है। ये देश की पहली बी कॉरिडोर होगी, ध्यान रखिएगा। कहां बनाई जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्गों में, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे। ठीक है, अब ये विकसित कैसे की जाएगी ये भी तो पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे फूलदार पेड़ों और पौधों की लगातार श्रृंखला तैयार की जाएगी। इस तरीके से इसे विकसित किया जाएगा। यह पहल जो सजावटी वाले पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उनसे इतर है, ध्यान रखिएगा। यह पहल सजावटी पौधों की जगह पर्यावरण हितैषी पौधों को प्रमोट करेगी, पर्यावरण हितैषी पौधों को लगाएगी। इस पर यह पहल केंद्रित है ताकि मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जो जीव हैं, जिन्हें हम पॉलिनेटर्स कहते हैं, इनको साल भर भोजन उपलब्ध हो सके, साल भर उनके लिए नेक्टर मिल पाए, पराग मिल पाए। तो इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मधुमक्खियों और ऐसे जीव जो परागण करते हैं, इनके लिए यह पहल शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे फूलदार पेड़ों और पौधों की श्रृंखला विकसित की जाएगी, जिसमें पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटियां, घास, हरे पौधे, कई ऐसे पौधे हैं जो लगाए जाएंगे और पौधों की श्रृंखला इसमें शामिल होगी। अलग अलग मौसम में फूल अलग अलग, देखिए अब अलग अलग प्रकार के फूल लगाएंगे, अलग अलग पौधे लगाएंगे, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलेंगे। यानी हर मौसम में आप कह सकते हैं या साल भर इन मधुमक्खियों को, ऐसे जीवों को परागण मिलते रहेंगे, उनका भोजन मिलता रहेगा और ये फूल साल भर उपलब्ध हो पाएंगे। अलग अलग पौधे होंगे तो वहां पर उनकी भोजन की जो पर्याप्तता है वह सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, अब ये पेड़ कौन कौन से हैं, नीम, करंज, महुआ, पलास, जामुन, कुछ इस तरीके के पौधों को लगाया जाएगा ताकि ये भविष्य में लंबे समय तक रह सके, लंबे समय तक मधुमक्खियों और इन जीवों के लिए जो पराग उपलब्ध कराते हैं, इन जीवों के जो भोजन है वह सुनिश्चित हो सके। अब आप कहेंगे मैम हमें लिखा हुआ चाहिए, मैंने आपको सब बता दिया, लिखा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे फूलदार पेड़ों और पौधों की लगातार श्रृंखला विकसित की जाएगी, जिसमें पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटियां और घास शामिल होंगी। ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिनमें अलग अलग मौसम में फूल खिलें ताकि साल भर फूल उपलब्ध रहें। सूखी लकड़ी और खोखले तने
देखिए इसमें कुछ सूखी लकड़ी और खोखले तने भी छोड़े जाएंगे जो मधुमक्खियों के लिए उपयोगी होते हैं। वहां पे वो रहेंगे खोखले तने। मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं तो सूखे पेड़ में बना सकती हैं, खोखले तनों में बना सकती हैं। ठीक है, अब पेड़ की बात करें, कौन कौन से पेड़ लगेंगे? मुख्य रूप से देशी प्रजातियां लगाई जाएंगी जैसे नीम, करंज, महुआ, पलाश, बॉटल ब्रश, जामुन, सिरिस। ये सभी पेड़ मधुमक्खियों के लिए नेक्टर और पराग से भरपूर होते हैं। इस वजह से इन पेड़ों को स्पेसिफिकली शामिल किया गया है। ठीक है, कैसे विकसित किया जाएगा इसे? राजमार्गों के किनारे हर 500 से 1 किलोमीटर पर फूलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। ये दूरी मधुमक्खियों की जो औसत उड़ान है उसी के अनुसार तय की गई है। यानी मधुमक्खी औसतन कितना दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, उसी के हिसाब से इस डिस्टेंस को भी तय किया गया है। कैसे विकसित होंगे? राजमार्गों के किनारे पर 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक फूलदार पेड़ों के समूह लगाए जाएंगे। ये दूरी मधुमक्खियों की औसत उड़ान के अनुसार तय की गई है। 2026-27 में कम से कम 3 बड़े पॉलिनेटर्स कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। 2026-27 में कम से कम 3 पॉलिनेटर्स कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कुल लगभग 40 लाख पेड़ लगाएंगे जाएंगे, जिनमें से लगभग 60% बी कॉरिडोर योजना के तहत होंगे। तो जो जितने पेड़ लगाने की बात की जा रही है उनकी क्वांटिटी है 40 लाख, और 40 लाख में भी 60% किस लिए? बी कॉरिडोर्स के लिए। इसका महत्व क्या है? आज मधुमक्खियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे हमारे फसलों की जो पैदावार है प्रभावित हो रही है। हमारी बागवानी जो फसलें हैं उनका उत्पादन कम हो रहा है और पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा हो रहा है। तो पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करने के लिए, हमारी बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, फसलों की पैदावार को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आज मधुमक्खियों की संख्या घट रही है जिससे फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है, बागवानी उत्पादन घट रहा है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है। इन सब से बचने के लिए बी कॉरिडोर पहल की शुरुआत की गई है, ताकि मधुमक्खियों को सुरक्षित आवास मिलेगा, कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और अधिक पर्यावरण अनुकूल बन सकेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और अधिक इको फ्रेंडली बन पाएंगे। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से हम क्या कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि ये पहल सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ये एक बड़ी पहल के रूप में से देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करें, NHAI की, तो इसने सड़क को सुंदर बनाने के साथ साथ प्रकृति के लिए भी एक अच्छी पहल के रूप में इसकी शुरुआत की है। तो सड़क को सुंदर बनाना, सड़क के साथ साथ प्रकृति को सुंदर बनाना, प्रकृति की जीवन रेखा को तय करना, इससे अधिक विविधतापूर्ण कार्य के रूप में देखा जा रहा है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, बी कॉरिडोर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सड़कों को सजाना, ऑप्शन बी पर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन सी मधुमक्खियों और परागणकर्ताओं का संरक्षण, ऑप्शन डी टोल टैक्स बढ़ाना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।